हेमंत सोरेन कैबिनेट का कब होगा विस्तार, क्या बोले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी NNI से बातचीत में कहा है कि हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में या मुख्यमंत्री चाहे तो उससे पहले भी कैबिनेट का विस्तार होगा। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज और परपोते मंगल मुंडा का शुक्रवार की सुबह रिम्स में निधन हो गया। वे 45 साल के थे। वे सोमवार की शाम खूंटी तमाड़ रोड पर साइको थाना के अंतर्गत रूताडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक के परिवार वालों से बात की। वे टाटा मैजिक वाहन की छत पर सवार होकर अपने गाँव उलियातू जा रहे थे। इसी बीच वाहन की पत्ती टूट गई और वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस क्रम में गिरने से मंगल को काफी गंभीर चोटें आई थी। उन्हें खूंटी में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया था। बंगाल ने पड़ोसी राज्यों में आलू निर्यात पर लगाई रोक। स्टेट चेक नाका पर खड़े किए आलू लदे ट्रक, लोगों की परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल से झारखंड में आलू की खेप पर रोक के बाद यहां आलू की किल्लत और बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य से बाहर आलू सप्लाई पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त आदेश के बाद आलू झारखंड भेजने पर रोक लगा दी गई है। बंगाल पुलिस ने झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर डिबूडी चेकनाका, नाला चेकनाका, दुमका चेकनाका, जामताड़ा, रूपनारायणपुर चेकनाका पर ट्रकों को रोककर जाँच तेज कर दी है। बंगाल से आलू लेकर झारखंड आने वाले ट्रकों को रोककर वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त आदेश दिया है कि आलू लदा कोई भी ट्रक राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस आदेश के बाद से झारखंड बंगाल सीमा के डिबूडी चेक पोस्ट पर पुलिस जांच अभियान चलाकर झारखंड आने वाले आलू लोड ट्रकों को वापस भेज रही है। दर्जनों ट्रकों को पुलिस ने वापस भेज दिया है, जबकि कुछ ट्रक सीमा पर खड़े हैं। आलू की आसमान छूती कीमतें उपभोक्ताओं को परेशान कर सकती है। टाटी झरिया में हाथियों के झुंड ने गाय को कुचला, फसलों को किया बर्बाद। टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र के गांव में इन दिनों 23 हाथियों के झुंड के कारण लोग दहशत में हैं। हाथियों ने गोधिया निवासी मुंशी मिस्त्री के एक गाय को कुचलकर मार डाला है। हाथियों के झुंड ने उनके खेत में लगे गेहूं, चना, सरसों, लहसुन, गोभी, आलू की फसल को रौंद डाला और घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों ने गोधिया निवासी शंकर राणा के करीब 30 केले के पौधों को बर्बाद कर दिया। वहीं अमनारी कर्माटांड निवासी ममता देवी के खेत में लगे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अमनारी निवासी दामोदर महतो और भूषण महतो का धान व मूली की फसल, मुकेश कुमार का फूलगोभी, मटर, टमाटर की फसल को तहस नहस कर दिया है। पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारी का धरना। पेंशन समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर झारखंड आंदोलनकारियों ने जेपी चौक दरिया में धरना दिया। धरना का नेतृत्व प्रकाश प्रसाद महतो ने किया, जिसका शंखनाद 1 दिवसीय धरना के साथ शुक्रवार को किया गया। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड अलग राज्य को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसका परिणाम है कि सूबे वासियों को अलग राज्य मिला। झारखंड गठन के 2.5 दशक के बाद भी आंदोलनकारियों को पेंशन समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखना सरकार की ओछी मानसिकता के प्रतीक है, जिसे चलने नहीं दिया जाएगा। 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, परंतु आज तक आंदोलनकारियों को पेंशन नसीब नहीं हुआ है, जिस कारण हजारों आंदोलनकारी फतेहाल जीवन जी रहे हैं। कहा कि सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। धरना में यमुना प्रसाद मेहता, राजेंद्र प्रसाद मेहता, प्रदीप कुमार मेहता, दामोदर महतो, ढेकलाल महतो आदि उपस्थित थे। झारखंड में दिखेगा फेंगल तूफान का असर, तेजी से गिरेगा तापमान, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम।
बंगाल की खाड़ी में बना नया चक्रवातीय तूफान फेंगल का आंशिक प्रभाव रांची और आसपास के क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसके प्रभाव से रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह धुंध के बाद 2 दिसंबर तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बावजूद मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन के पारे में कमी आएगी और ठंड बढ़ सकती है। वहीं रात को आसमान में बादल छाए रहने पर तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। 2 दिसंबर के बाद इस तूफान का असर कम होगा, फिर मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार गत 25 नवंबर को बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र काफी व्यापक होकर चक्रवात तूफान का रूप ले लिया है। इस बड़े तूफान का नाम फेंगल दिया गया है। विज्ञानियों के अनुसार यह तूफान अगले 24 घंटे में तमिलनाडु के तट को पार करेगा, लेकिन इस तूफान के बाहरी क्षेत्र के बादल दक्षिणी पश्चिमी हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे यहाँ हल्के स्तर के बादल छाए रहेंगे। उनके अनुसार झारखंड में इससे तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का फासला हो सकता है, लेकिन इसका असर 2 दिसंबर के बाद कम हो जाएगा। 2 दिसंबर के बाद प्रदेश में भीषण ठंड का दौर शुरू हो जाएगा। तब तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से एकमात्र विधायक ममता देवी को मंत्री बनाने की मांग। बरही विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए कहा है कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों में रामगढ़ की कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को बहुमत से जीत मिली है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की गूंज को सबल रखने के लिए उन्हें मंत्री बनाना जरूरी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी उदय केसरी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी ने प्रदेश नेतृत्व से अपील करते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायक ममता देवी को मंत्रिमंडल में शामिल करने से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में संगठन की एकता, ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। पत्नी की हत्या आरोप नहीं हुआ सिद्ध, पति 27 महीने बाद जेल से रिहा। बागबेड़ा नया बस्ती में सरिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोपी सुभाष यादव 27 महीने बाद गुरुवार को जेल से रिहा हो गया। एडीजे 2 की अदालत ने सुभाष यादव को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को हत्या केस से बरी करने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष से 7 गवाह अदालत में पेश किए गए थे, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ। इससे सुभाष यादव को रिहा करने का आदेश हुआ। मालूम हो कि सुभाष यादव के खिलाफ 24 अगस्त 2022 को बागबेड़ा के मुखिया बुधराम टोप्पो ने गला दबाकर पत्नी सरिता की हत्या करने का केस दर्ज कराया था। इसे पुलिस ने घटना स्थल से 100 बरामद करने के बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुखिया ने पुलिस को बताया था कि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। घटना के दिन दोपहर में विवाद होने पर सुभाष यादव ने सरिता का गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। स्थानीय लोग सरिता को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ता के अनुसार अदालत में किसी भी गवाह ने पति पत्नी में विवाद होने की पुष्टि नहीं की। जेल में बंद आरोपी को इसका लाभ मिला। नियोजन के लिए आउटसोर्सिंग में विस्थापितों का प्रदर्शन। सीसीएल कथारा एरिया के गोविंदपुर स्वांग फेज 2 परियोजना अंतर्गत कोयला का उत्खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी आरए माइनिंग में नियोजन की मांग लेकर विस्थापितों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रैयत विस्थापित सहयोग समिति के सचिव नरेश राम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य निजी क्षेत्र नियोजन अधिनियम 2021 में नियमावली 2022 के तहत 75% नियोजन नियमानुसार सर्वप्रथम विस्थापितों के लिए आरक्षित है। फिर भी आउटसोर्सिंग कंपनी विस्थापितों को नियोजन नहीं दे रही है। नियोजन की मांग को लेकर सीसीएल गोविंदपुर फेज 2 प्रबंधन के साथ कई बार बैठक हुई, जिसमें लिखित समझौता भी हुआ। विस्थापित युवाओं की सूची बनाकर दी गई, जिस पर कथारा महाप्रबंधक कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक भी रखी गई, लेकिन कंपनी प्रबंधक बैठक उपस्थित नहीं हुए, जिस पर महाप्रबंधक ने समिति के प्रतिनिधि को आश्वासन दिया था कि कंपनी प्रबंधक से बात कर पुनः बैठक बुलाई जाएगी, परंतु आज तक बैठक आयोजित नहीं की गई। मालगाड़ी के नीचे से मरीज को पार कराया रेलवे ट्रैक, रोंगटे खड़े कर देगा झारखंड का ये दृश्य।
झारखंड से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक दृश्य सामने आया है। दृश्य देखकर आप सन रह जाएंगे। एक मालगाड़ी के नीचे से स्ट्रेचर पर एक व्यक्ति को रेल लाइन पार करवाया जा रहा है। उसी मालगाड़ी के नीचे से एक कर 1 दर्जन से अधिक लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके निकल रहे हैं। ये सभी एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए उन्होंने बीमार व्यक्ति को 1 किलोमीटर तक कंधे पर ढोया, फिर इस मालगाड़ी के नीचे से रेलवे ट्रैक पर पार करवाया। ठहरिए, अभी मरीज का सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो वह एम्बुलेंस तक पहुंचा भी नहीं है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ का है। मुंडासाही गांव में पिछले दिनों एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। उसे चंपुआ अनुमंडल अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी। अब जानिए कि इतनी मशक्कत उन्हें क्यों करनी पड़ी। दरअसल बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। हमेशा की तरह सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।